हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो। सो आज हमारे 75वें डे का चौथा दिन है और चौथा दिन मतलब हमारा चौथा लेक्चर है। सो एज आई प्रॉमिस टू यू कि हम ऐसे डेली एक वीडियो लेके आएंगे 75 डेज तक, नेक्स्ट 75 डेज तक। आज हमारा फोर्थ वीडियो है और फोर्थ वीडियो के अंदर आज हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे खत्म तो कल ही हो चुका था, है ना। आज हम क्या करने वाले, आज हम करने वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट आते हैं, चांसेस होते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन जिनसे आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। कुछ गिने चुने सवाल आपको करना है, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है क्या? चलो, वैसे आज गुड न्यूज देनी है। आज गुड न्यूज एक, वैसे तो आज की डेट में बताता हूँ ना, 30 है ना, 30 वैसे रात को भी तो हाँ 1 बजे तो 30 कह सकते हैं, 30 दिसंबर चल रहा है ना। और आज के दिन हमारे जो आज नहीं, एक्चुअली आप 29 कह सकते हो, मतलब कल के दिन समथिंग है ना, हमारे 500 सब्सक्राइबर पहले पूरे हुए हैं। हाँ, आई नो बहुत बड़ी डील नहीं है, 500 इज नॉट अ बिग डील, बट है, अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए तो चीज़ था, तो फिर वही मैंने सोचा कि अगर आप लोगों ने, ऑब्वियसली बात है, अकेले तो होता नहीं चीज़ें, ठीक है। तो डेफिनेटली सब आप लोगों के वैसे भी हुआ है ना। बहुत 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 धन्यवाद सभी को, जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो यार, थैंक यू है ना, थैंक यू सो मच सभी को जिन्होंने मतलब इतना सपोर्ट किया। तो आज इसी बात की खुशी में, है ना, हम स्टार्ट करते हैं। खुशी बहुत होगी, फोर्थ लेक्चर है और हमारा चौथा दिन है 75th डे का। कल मैंने आप लोगों को बताया भी था, है ना, कि आपका मोटिवेशन जो है बना रहना चाहिए, ना, हाई फ्लेम लो फ्लेम, याद है क्या, दूध में आग उबाल की तरह। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन बाद आप जाकर स्टेबल हो जाए, फिर आपके अंदर यह भावना आ जाए कि आज का वीडियो कल देख लेते हैं और काम करते हैं, आज का लेक्चर स्किप कर देते हैं। ऐसी चीजें मत लेके आना। क्लियर है? चलो, पेन और कॉपी निकाल लेना, नोट्स जो आपने बनाया उसी पीछे क्वेश्चन सेट करना, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो आज स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखो, इसका पहला सवाल तो मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। इसमें पहला सवाल है, लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर 1 to 10। लिखा था लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। इसका आंसर आया था 2520। याद रखना ना, क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर का एलसीएम लेना ना, ये मैंने आपको पहले बता रखा था। आज हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, याद है आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया गया था। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, इफ द एलसीएम ऑफ a and 18, क्वेश्चन क्या है, इफ एलसीएम ऑफ a and 18 is 36, इसका एलसीएम जो है 36 है, एंड एचसीएफ ऑफ a and 18 is 2, HCF of A and 18 is 2, then find the value of A। हमें बताना है कि A की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? अब इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के याद है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, HCF of A, B into LCM of A, B is equal to होता है A into B। अब यहाँ पे आप देखो तो दो नंबर का आपको एलसीएम दिया, दो नंबर का एचसीएफ दिया और दो में से एक नंबर भी दिया हुआ, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलो, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला HCF of A, B, ठीक है, A, B का HCF कितना है सर, 2 दे रखा है, ठीक है, रख दो। और A, ना यहाँ B की जगह 18 रख देते हैं ना, A, 18 का HCF और ये B की जगह भी 18 कर दिया हमने। और एलसीएम कितना दिया हुआ आपने को, 36 दिया रखा है, ठीक है। और A into B, A की जगह पे A रहने दो और B की जगह पे क्या रखेंगे अपन, 18। बस सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, है ना। फॉर्मूले बस वैल्यू रखनी है आपको, 18 1 जा 18 2 जा और 2 2 जा 4, यानी A की वैल्यू आपकी 4 आ गई। एक लाइन का आंसर था ये, एक लाइन में, है ना। एक लाइन देखो, ये तो सवाल फॉर्मूला लिखा ना, 2 लाइन कर सकते हो, तो इतने फटाफट आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था आज, है ना, फाइंड A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, मैं क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग इन क्वेश्चन को दोबारा आप कर भी सको और उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, आपको दिया हुआ है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है जिन्हें एक्सप्रेस किया जा रहा है, जैसे मान लो p इज इक्वल टू दिया हुआ है ab स्क्वायर, p इज इक्वल टू ab स्क्वायर, और आपको दिया हुआ है q इज इक्वल टू a q b, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बीइंग द प्राइम नंबर देन फाइंड एलसीएम ऑफ p and q, है ना। हमें बताना है कि p और q का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ p, q इज इक्वल टू डैश। अब देखो इसका एलसीएम मैंने कल ही के दिन सिखाया था, ऐसे नंबर में एलसीएम वगैरह हमें कैसे निकालना हो। एलसीएम हम क्या करते हैं, हमें सारे नंबर लेते हैं, ए भी लेना है बी भी लेना है, तो हम ए भी लिखेंगे बी भी लिखेंगे, लेकिन हमें पावर दोनों में एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल पावर हाईएस्ट रखनी है। ए की हाईएस्ट पावर 3, बी की हाईएस्ट पावर 2, तो इसका एलसीएम आ जाएगा a क्यूब b स्क्वायर, अगर आप भूले नहीं हो तो। अगर एचसीएफ होता, ये क्या है, ये सर एलसीएम है, एलसीएम है p, q का। अगर यही आपसे एचसीएफ पूछा होता, फटाफट से इसका आंसर बताना मुझे, एचसीएफ पूछा तो जितने लोगों का आंसर अगर मेरे निकालने से पहले और करेक्ट आया आपका, तो कमेंट करके बताना, है ना। इसका देखो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ इसका आ जाएगा a और b दोनों लिखेंगे अपन, और एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, आपको लोवेस्ट पावर लेना है। a की लोवेस्ट पावर क्या है, a यानी 1, और b की लोवेस्ट पावर भी क्या है, b। बस इसका आंसर यही आ जाएगा, a का पावर 1 b का पावर। इसमें एचसीएफ लेकिन पूछा नहीं था, हालांकि पूछा तो आप निकाल सकते थे। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, एकदम सेम टू सेम है। मैं बस क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग आंसर मेरे से पहले बताएंगे। पॉज करना वीडियो को, ट्राई करना, आंसर आपका खुद से बताना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ टू इंटीजर्स p and q are positive integers so that p is equal to ab square। इस बार आपको दिया हुआ है p is equal to ab square, सेम क्वेश्चन है क्या? अच्छा, एंड a स्क्वायर b, q is equal to a स्क्वायर b, ओके डन। और देन क्या बोला है, फाइंड करना है आपको एलसीएम ऑफ p q, ये भी इजी है, एलसीएम ऑफ p, q। फटाफट से खाली देख के बता दो, है ना। एलसीएम यानी a और b दोनों आ जाएंगे तो क्लियर हो गया, a भी आएगा और b भी आएगा। अपने को निकालना क्या है इसमें, और एलसीएम में पावर लेंगे अपन हाईएस्ट, तो a की हाईएस्ट पावर आएगी स्क्वायर और b की हाईएस्ट पावर आएगी स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला सवाल है, इफ एचसीएफ ऑफ, ठीक है, फोर्थ, इफ एचसीएफ ऑफ क्या दिया हुआ है, HCF of 510 and 92, 510 and 92 is equal to 2, है ना। HCF 2 दे रखा है, ठीक। Then find LCM, then LCM of 510, 92 is equal to dash। आपको HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है। देखो इसे करने के दो तरीके हो सकते हैं, है ना। पहला तरीका कि आप इन दोनों नंबर से डायरेक्टली LCM निकाल लो। हम क्या करेंगे, 510 इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से हो जाएगा, ये आ जाएगा 220, ये आ जाएगा 255। क्लियर? नेक्स्ट क्या हो जाएगा, और फिर आपको 5 5 10 और 2 3 से हो जाएगा ये, तो 3 से अगर हम करेंगे तो 3 7 जा
3 8 24 और ये 1 5 15, 5 से कर दो क्लियर, किया जाएगा 17, 17 से कर दो आ जाएगा 1, क्लियर है। अब अगला क्या बच रहा है आपके पास, 92 का करना है, 92 का प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। मैंने कुछ गलती कर दी है यहाँ पे, चलो देखते कोई बात नहीं। 92 का प्राइम फैक्टराइज करो, 92 में कितना आ जाएगा, 2 से कर लो कितना आ जाएगा, और 2 4 8, 1 2 6 आ जाएगा 46, फिर 2 से करना आ जाएगा 23 और 23 से करना कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर है। आप बिल्कुल क्लियर, एकदम सही है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करो 510 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 17, 2 × 3 × 5 × 17, और 92 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 23। अब भैया जी एलसीएम देखो कैसे निकालते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 510, 92 इज इक्वल, मैंने क्या कहा था, एलसीएम में सारे के सारे नंबर उठाने 2 3 5 17 और 23, तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 17 भी आएगा और 23 भी आएगा, डन। अब सर इसमें दो बार है, कौन सा टू लेंगे, अब क्योंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, पावर लेंगे हाईएस्ट, 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा, आंसर निकालने के लिए देखो 2 का स्क्वायर 4 4 12 12 5 60 आ जाएगा ये, तो 60 × 17 × 23, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, मैं पूरा एंड तक आंसर लेकर नहीं आ पाऊंगा, मतलब ऐसा नहीं लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा ना। 17 × 70 76 आ जाएगा, 1 2 6 × 20, ये कर लेना ना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस चीज को आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, द एचसीएफ ऑफ, अच्छा अगला सवाल है हमारे पास, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास अगला सवाल है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 9। इन्होंने बता दिया है कि 2 नंबर से भैया जी 2 नंबर का एचसीएफ जो है वो आ रहा है 9, और क्या बताया इन्होंने, बताया कि देयर एलसीएम इज 2016, उन 2 नंबर का एलसीएम जो है वो 2016 है, वही सेम नंबर है ए और बी, ए बी, और इनका एलसीएम कितना आ रहा है 2016, और आपको ये भी बता दिया है इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, उसमें से मान लो कि एक नंबर 54 है, तो आपको बताना है कि दूसरा नंबर क्या होगा। सवाल समझ में आया, एक नंबर 54 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। अगेन सेम फॉर्मूला, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी आपको क्या करना है, एचसीएफ ऑफ ए बी है ना, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, तो एचसीएफ 9 है, एलसीएम 2016 है, और ए इंटू बी में से एक नंबर 54 है, इंटू बी करना है, आपको आंसर लेके आना है। तो देखो कैसे आ जाएगा, 9 1 जा 9, 6 जा 54 कट गया, और 6 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 2 1, और 6 3 जा 18, अगेन 3 6 6 6 ना 336, बी की वैल्यू आ गई 336, बहुत इजी था ये ना, कैंसिल आउट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है मेरी बात, चलो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, ये वाला मिटा दे रहा हूं मैं, इसमें लिखना बी की वैल्यू जो है 336 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला सवाल दिया हुआ है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखना। 6th क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ, आप एलसीएम भी लिख लो, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान से कर लेना। प्राइम नंबर क्या है सर, ये आपको एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, आपको डायरेक्टली नंबर नहीं दिया गया, आपको बोला है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की शुरुआत भी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, ये 1 वर्ड का सवाल भी बन सकता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। इनका कहना है फाइंड द एचसीएफ, आपको 4 और 2 का एचसीएफ निकालना है। 4 और 2 का बहुत इजीली आप निकालोगे, 4 और 2 में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2, एचसीएफ आ जाएगा इसका 2। और क्या बोला इन्होंने, एलसीएम बोला है, एलसीएम, तो एलसीएम 4 और 2 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, निकाल के देख लेना है ना, एलसीएम 4 आ जाएगा। तो क्लियर है, ये बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये रिजल्ट तो वैसे याद होना चाहिए तुम्हें ना, एग्जैक्ट ये सवाल ध्यान में रखना कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एचसीएफ और एलसीएम आपसे पूछा जाता है, तो बिल्कुल याद होनी चाहिए चीजें, ठीक है। चलो तो मैं इसको भी मिटा देता हूं, है ना। अब एक सवाल जो आपका रह जाता है, वो आखिरी सवाल मैं आपको करा देता हूं ना, इसके बाद वो प्रूविंग वाले सवाल आते हैं, प्रूविंग वाले, ठीक है। एक सवाल और कौन सा रह जा रहा है, आपको एक इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, जैसे आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कि 4 वाला ना, जैसे मान लो आपको प्रूव दैट 6 will never end with digit 0, never end with digit 0।
अब देखो इस टाइप के सवाल कैसे करना है। इसमें क्या बोला है कि हमें प्रूफ करना है कि 6 का पावर n विल नेवर एंड विद डिजिट 0, कभी भी इसके एंड में 0 नहीं आएगा। तो ये बात तो हम जानते हैं कि 6 का पावर 1 जो है वो 6 होता है, 6 का स्क्वायर जो है वो 36 आएगा, 6 का जो क्यूब होता है वो 216 आता है, 6 का पावर जो 4 होता है वो 1296 आता है, 6 का पावर 5 जो होता है वो मुझे नहीं आता है ना, सब थोड़ी आएगा। यहाँ तक बता दिया, बहुत काफी है, ठीक है। तो सब में देखो एंड में 6 6 6 6 6 आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि एंड में कभी 5 नहीं आए, 0 नहीं आएगा, बट इस बात को प्रूफ कैसे करें? देखो इसे प्रूफ ऐसे करना होता है कि एक्चुअली हम जानते हैं कभी भी किसी भी नंबर के एंड में 0 तभी आता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हो, क्योंकि 2 into 5 ही तो 10 बनाता है, और 2 और 5 मिलकर एंड में 0 आता है। समझ आ रहा है? अगर 2 होगा 5 होगा तभी एंड में 0 आएगा। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है लेकिन 5 नहीं है तो 0 कभी नहीं आएगा। 5 है लेकिन 2 नहीं है तब भी 0 नहीं आएगा। मान लो 2 5 दोनों नहीं है तब भी 0 नहीं आएगा, है ना। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करते हैं। तो अपन कर रहे हैं 6 raised to n का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 6 raised to n को अपन जो है लिख सकते हैं 2 into 3 का पावर n। इसको जब मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूंगा तो ये हो जाएगा 2 का पावर n into 3 का पावर n। अब देखो 2 एक प्राइम नंबर है, इसका पावर समथिंग समथिंग है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, इसका पावर समथिंग समथिंग है। आप अगर ध्यान से देखो तो बेसिकली ये 6 raised to n ही लिखा है ना। 6 raised to n को हमने ऐसे तोड़ दिया, ठीक है, 6 raised to n को हमने इस तरह से तोड़ दिया। अब 2 का पावर समथिंग समथिंग और 3 का पावर समथिंग समथिंग, लेकिन 5 नहीं है। अब कभी भी 2 into 5 मिलने पे 10 आएगा, एंड में 0 आएगा, लेकिन 5 नहीं है इसलिए नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखेंगे सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, इस टाइप के सवाल आप कर लेना। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to n does not contain 2 and 5, 2 and 5, therefore 6 raised to n will never end, 6 raised to n will never end with digit 0, with digit 0। ये इस प्रकार से आप ये सवाल कर सकते हो, ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप के और भी सवाल अगर आते हैं तो हाँ, एक और सवाल आपके रह जा रहे हैं, वो सवाल को जो है मैं पूरा यहाँ पे सॉल्व करके तो नहीं बता पाऊंगा ना, फालतू में वो टाइम वेस्ट टाइप होगा। टाइम वेस्ट मतलब आपको दोबारा देना, लेक्चर नंबर 3 में आप देख सकते हो प्रूविंग इरेशनैलिटी, याद है? √2 को इरेशनल प्रूफ करो, √3 को, √5 को, 2 + √3 को, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करना सिखा रखा लास्ट वाले वीडियो में। तो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आएंगे इसके अलावा, है ना। तो वो क्वेश्चन एक बार आप लोग अटेम्प्ट करना वहां से, ठीक है। एक लास्ट में आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कहा था इसका, याद है फर्स्ट लेक्चर में मैंने पॉइंट लिखवाया था, उस पॉइंट में कुछ चीजें जो रह गई है, फिर सेकंड लेक्चर में जो पॉइंट रहेगा ना, 2 पॉइंट और लिखवाने, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके लिखना, ठीक है। इफ P and Q are two distinct यानी अलग अलग, 2 distinct prime numbers, then अगर P और Q 2 अलग अलग प्राइम नंबर हैं तब HCF P और Q का क्या होगा? HCF ऑफ P, Q, जरा ध्यान समझना, P और Q दोनों प्राइम नंबर है, मतलब उनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, है ना। प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता, उनमें एक 1 के टेबल में आएंगे और खुद के टेबल में आएंगे, तो कॉमन फैक्टर तो 1 दिख रहा है। तो ऐसे P और Q जब भी आपके प्राइम नंबर हो तो उन प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 आएगा। एग्जांपल के तौर पे आपको बोल सकते हैं ना कि HCF ऑफ 23, 17, तो यहाँ पे आपको माथा पीछे करने की जरूरत नहीं है ना। ये मेरे गली के बच्चे बता देंगे तुम्हें इसका HCF 1 आएगा। समझ आ रही बात है? एकदम बहुत इजीली बताओ कि दोनों प्राइम नंबर है, तुम्हें पता होना चाहिए प्राइम नंबर है, बस बात खत्म। 23, 17 प्राइम नंबर है, HCF कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? और एग्जांपल है मेरे पास, मान लो HCF तुम्हें निकालना बोलते हैं 2, 3 का। अब भाई 2 और 3 का HCF कितना होता है? 1 होता है, सीधी बात है। अब HCF 1 आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब दूसरी बात, LCM कितना आएगा सर? मान लो P और Q प्राइम नंबर है तो उनका LCM कितना आएगा? P और Q यदि प्राइम नंबर है तो उनका LCM आता है P into Q। LCM कितना आएगा? P into Q। आपको ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसे पूछा गया था, ये ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम का सवाल क्या था, मैं आपको सवाल बताया था। सवाल ये था, सेम सब कुछ सेम, इफ P and Q are 2 distinct prime numbers then LCM, है ना, LCM of 2 prime numbers, LCM of, ऑप्शन में ये आपको ये दिया था sum of 2 numbers, sum of P and Q, है ना। या फिर आप इसको अगर मैं लैंग्वेज में ना लिखूं, है ना, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो कि इनका जो LCM के ऑप्शन थे वो है कुछ इस प्रकार था, P plus Q हो जाएगा, है ना, P minus Q हो जाएगा, P into Q हो जाएगा, इस टाइप के ऑप्शन थे, है ना। ऑप्शन डी में आप रैंडम डाल P डिवाइड बाई Q भी डाल दो, है ना। अगर P और Q 2 प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि 2 प्राइम नंबर का एलसीएम जो है उनका प्रोडक्ट होता है, दैट इज P into Q। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा मार्क कर लेना, ठीक है।
तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। इसी के साथ में ये सारे ऑलमोस्ट मैंने क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। इसमें एक आधी कुछ वर्ड प्रॉब्लम वगैरह अगर आपके पास आते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन का भी अगर आपको इश्यू आ रही है किसी को, है ना, तो मुझे डेफिनेटली वो चीज बताएं कि हाँ सर वर्ड प्रॉब्लम भी हमें करना है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, है ना। एक वीडियो के अंदर मैं इससे ज्यादा कवर तो अभी शायद नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि अपने को लेस देन 20 मिनट में चीजें कवर करनी है। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के वर्ड प्रॉब्लम्स दिक्कत दे रहे हैं, ठीक है, जो कि शायद सीबीएसई के स्टूडेंट को दिक्कत दे सकते हो ऑलमोस्ट, ना, गुजरात में तो दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर वर्ड प्रॉब्लम दिक्कत है तो एक बार मुझे बताया ना, जैसे हिसाब से जैसे डिमांड रहेगी उस हिसाब से अपन ट्राई करेंगे, अपन वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर एक अलग से लेक्चर लेके आ जाए। क्लियर? तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही रखने वाले हैं। इसी के साथ में मैं आपको विश करता हूँ मतलब मैं होप से उम्मीद करता हूँ कि आप जो है विश करना नहीं, उम्मीद करना कि ये चौथा डे भी आप कंप्लीट करेंगे और आप चौथे दिन की जैसे आप बने हुए हो वैसे मेरे साथ एंड तक बने रहोगे टिल द लास्ट 75 डे। क्लियर है? चलो तो मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में, ना। टिल दैट आप अपना काम करें, अपन मिलते हैं नेक्स्ट, है ना। बाय।